नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो भारतीय धर्मशास्त्रों में, ग्रह सूत्रों में और विभिन्न ग्रंथ हैं उनमें जो विवाह के प्रकार बताए गए हैं, उनमें जो 8 मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। विवाह के जो 8 मुख्य प्रकार हैं उसमें शुरू के जो 4 जिनकी अभी हम बात करेंगे उन्हें मान्य किया गया है, बाकी के जो 4 हैं उन्हें अमान्य किया गया है। वो धर्मानुकूल नहीं है। शुरू के जो 4 हैं वो धर्मानुकूल है। तो जो सबसे पहला अगर हम बात करें वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इसके अंदर क्या होता है, जो वधु होती है या लड़की होती है, ब्रह्म विवाह, उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करते हैं, एक अच्छे वर की तलाश करते हैं और उसके लिए वेदज्ञ, जो धर्म शास्त्रों में बताया गया, ग्रह सूत्रों में उसके अनुसार वेदज्ञ और शीलवान पुरुष तलाश कर और संस्कारित रूप से उसकी संस्कारी पुरुष तलाश कर उसका विवाह कर देते हैं, धर्म के अनुसार उसका विवाह कर देते हैं। ये ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसी प्रकार जो दूसरा विवाह है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। ज्यादा ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह के अंदर ज्यादा विभेद नहीं है। इसमें भी जो माता पिता हैं, दोनों पक्षों के माता पिता है, वो आपसी सहमति से वर और वधु का विवाह करते हैं। आपसी सहमति से दोनों पक्ष, जिसमें उसके माता पिता शामिल होते हैं, दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाह करते हैं। जो धार्मिक परंपराएं होती है उनके हिसाब से विवाह करते हैं, तो वो प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में आता है। इन दोनों में ज्यादा विभेद नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अंतर है। सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो ब्रह्म विवाह को माना गया है। सबसे श्रेष्ठ इसे ही माना गया है, ब्रह्म विवाह को माना गया है। सबसे श्रेष्ठ है वो ब्रह्म विवाह को माना गया है। तीसरा जो विवाह है हमारा वो है देव विवाह। देव विवाह, इसमें क्या किया जाता है, जो कन्या के माता पिता है, देव विवाह में क्या होता है, कन्या के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह होता है, वो यज्ञ करने वाले यज्ञ के पुरोहित से ही कर देते हैं। यज्ञ के पुरोहित से विवाह किया जाता है। कन्या का जो विवाह है उसके माता पिता के द्वारा यज्ञ के पुरोहित से किया जाता है, तो वो देव विवाह कहलाता है। चौथा विवाह है वो है आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है, जो कन्या पक्ष है या जो वर पक्ष है, जो पुरुष का पक्ष है, वो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को या कन्या के माता पिता को एक गाय और बैल की जोड़ी दी जाती है। इस प्रकार से ये विवाह संपन्न होता है, दी जाती है और कन्या के साथ विवाह करवा लिया जाता है। इस विवाह को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें एक तरह से इसे कन्या की कीमत के रूप में मान लिया गया है। जो गाय और बैल की जोड़ी दी जाती है उसे कन्या के कीमत के रूप में मान लिया गया है। अब हम बात करते हैं, ये 4 जो विवाह हैं, ये 4 उत्कृष्ट विवाह की श्रेणी में आते हैं। उत्कृष्ट विवाह की श्रेणी में आते हैं। ये धर्मानुकूल हैं, चारों के चारों ये विवाह हैं, ये धर्मानुकूल है, इन्हें मान्यता प्राप्त है। अब ये जो 4 विवाह अभी हम बात करेंगे, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, धर्मानुकूल नहीं है। तो अगर हम इनमें सबसे पहली बात करें तो वो है गंधर्व विवाह। कौन सा है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें जो वर और वधु होते हैं वो दोनों आपस में विवाह से पहले एक दूसरे से परिचित हो चुके होते हैं और प्रेम होता है उनके अंदर, तो ये प्रेम विवाह है, इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। ये अमान्य है,
जो भारतीय धर्मशास्त्र है उनके अंदर इसे अमान्य बताया गया है। अगला जो विवाह है, छठा विवाह है, वो आसुर विवाह है। आसुर विवाह है। आसुर विवाह में क्या होता है, इसमें कन्या का पिता है वो धन लेकर, कन्या का पिता है वो धन लेकर, आसुर विवाह में कन्या का पिता धन लेकर अपनी कन्या की शादी कर देता है, वर के साथ या पुरुष के साथ कन्या की शादी कर देता है। तो इसमें एक तरह से कन्या को खरीद कर लाया जाता है, आसुर विवाह, इसलिए इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला जो है वो है सातवां, ये है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है, कन्या को बलपूर्वक, कन्या को अपहरण कर लिया जाता है और उसे, राक्षस विवाह में कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। कन्या को बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है, अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। तो ये कौन सा विवाह कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। अगला जो है वो है पैशाच विवाह। आठवां है वो है पैशाच विवाह। ये राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह को जो महाभारत काल में इसे क्षात्र विवाह भी कहा जाता था। क्षात्र विवाह क्योंकि ये लगभग क्षत्रियों में किया जाता था, कन्या को बलपूर्वक वहां से उठा लिया जाता था और उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, इसलिए इसे क्षात्र विवाह भी कहा गया है। महाभारत काल के दौरान ऐसे काफी उदाहरण देखने को मिले थे। और अंतिम है वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह ये सबसे निकृष्ट श्रेणी में आता है, सबसे निकृष्ट श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह है वो सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह है। इसमें कन्या के साथ धोखा करके उसके शरीर पर अधिकार कर लिया जाता है। कन्या के साथ धोखा करके उसके शरीर पर अधिकार कर लिया जाता है, उसके शरीर पर अधिकार कर लिया जाता है, उसे मजबूर कर दिया जाता है विवाह करने के लिए। शरीर पर अधिकार करके विवाह किया जाता है, शरीर पर अधिकार करके ये विवाह किया जाता है, शरीर पर अधिकार करके विवाह किया जाता है। तो ये सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह है। तो शुरू के जो 4 विवाह है वो धर्मानुकूल हैं और वो 4 बाद के हैं वो धर्मानुकूल नहीं है, उन्हें मान्यता नहीं है। तो एक बार इन्हें फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो 8 प्रकार विवाह के बताए गए हैं प्रमुख रूप से धर्मशास्त्रों में, गृह सूत्रों में, उनमें सबसे प्रमुख है, सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में वेदज्ञ और शीलवान पुरुष को ढूंढकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके माता पिता कर देते हैं और ये भारतीय धर्म के जो संस्कार होते हैं उनके हिसाब से विवाह किया जाता है। ये सबसे उत्कृष्ट विवाह है। दूसरा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में ज्यादा अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर है। आपसी सहमति से दोनों पक्षों के द्वारा अच्छे वर और वधू की तलाश करके विवाह कर दिया जाता है, तो वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। तीसरा देव विवाह है। देव विवाह में कन्या के माता पिता कन्या की शादी है वो यज्ञ के पुरोहित के साथ कर देते हैं, वो देव विवाह है। चौथा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर और वधु पक्ष, वर पक्ष है वो वधु पक्ष को एक गाय और बैल की जोड़ी भेंट के रूप में देते हैं और कन्या से विवाह कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा निकृष्ट माना गया है, इसे थोड़ा उचित नहीं माना गया है, क्योंकि ये एक तरह से जो बैल और गाय की जोड़ी दी जाती है वो वधु का एक तरह से मोल माल लिया गया है, इसलिए इसे अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद जो निकृष्ट हैं 4, उनमें सबसे पहला है गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है। दूसरा है असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता है वो कन्या को बेच देता है, धन लेकर उसकी शादी कर देता है। तीसरा राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक अपहरण करके शादी कर ली जाती है, वो राक्षस विवाह। महाभारत काल में ऐसे विवाहों को क्षत्र विवाह कहा जाता था। और 8वां है पैशाच विवाह, जिसमें धोखे से कन्या के शरीर पर अधिकार करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 विवाह के प्रकार हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।